आज के सेशन में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले इंटरमीडिएट के सभी छात्रों का एवं छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक संघनन अभिक्रिया से ही संबंधित है, जिसका नाम है क्लेजन श्मिट संघनन। क्लेजन श्मिट संघनन क्या होता है? क्लेजन श्मिट संघनन आइए हम जानते हैं। तन क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन का बेंजल्डिहाइड के साथ संघनन को क्लेजन श्मिट संघनन कहते हैं। हमें कुछ उदाहरण भी दे देने हैं। जैसे हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, दूसरा अभिकारक हमने ले लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड, जैसे हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया। तनु क्षार की उपस्थिति होनी चाहिए, तो हमने तनु NaOH ले लिया। तो क्या होगा कि जो एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोजन है वो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ में योग करेगा, तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, जिससे कार्बन की एक वैलेंसी खुल जाएगी। इधर इस हाइड्रोजन के ट्रांसफर होने से इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खुलेगी। दोनों वैलेंसियों का आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा संयोजन हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, ये क्या है? तो हम काउंटिंग करें इधर से 1 2, समझ में आई बात? 3, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल
प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनल। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एस्टल्डिहाइड की जगह पे कीटोन ले लेते हैं तो इधर हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, दूसरा अभिकारक हमने एसीटोन ले लिया, तनु NaOH की उपस्थिति दे दी। तो क्या होगा, वही कार्य होगा जो ऊपर वाली अभिक्रिया में हुआ था। हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा और ऑक्सीजन से इसका योग हो जाएगा। तो C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COCH3। बात समझ में आई? तो ये क्या बना, गिनती करिए, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 फेनिल, 2 ऑन। तो अब बात ये आती है कि जो ये उत्पाद हमारे बने संघनन के फलस्वरूप, क्या इनसे हमें एल्कीन प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। मतलब एल्डिहाइड युक्त एल्कीन या कीटोन युक्त एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए भाई, हमने इसको मिटा दिया जो नंबरिंग मैंने की थी, ठीक है। अब जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH दोनों हमने दिखा दिया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसमें भी हमने यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिखा दिया। जब हम बेटा इसे गर्म कर देंगे तो ये H2O बन के निकल जाएगा। गर्म कर देंगे तो ये H2O बन के निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो हमको ये सिंगल बॉन्ड CH भी मैं लिखे दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO में ये प्राप्त होगा। नाम इसका क्या है? तो आ जाइए भाई, 1 2 3, तीसरे पे फेनिल बैठा हुआ है तो 3 फेनिल, तीन कार्बन की श्रृंखला है प्रोप, दूसरे पे डबल बॉन्ड भी है और दूसरे से एल्डिहाइड समूह भी लगा हुआ है। समझ में आई बात? तो प्रोप 2 इनॉल, तो 3 फेनिल प्रोप 2 इनॉल। अगर हम इसे गर्म कर दें तो इसमें भी ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CO CH3, ये हमको मिल जाएगा। अब हम गिनती करें, नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो चौथे पे लगा हुआ है तो 4 फेनिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है ब्यूट। तीसरे पर डबल बॉन्ड है 3 2 ओन। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के जो संघनन की क्रियाएं हैं वो क्लेजन-स्मिड संघनन बोली जाती हैं। इसके अलावा भी आप एक बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, दूसरा एसीटोफिनोन ले लीजिए, ये भी अभिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है। एक हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया जो अल्फा हाइड्रोजन रहित है, दूसरा हमने एसीटोफिनोन ले लिया जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, तनु NaOH। वही कार्य होगा जो ऊपर की अभिक्रियाओं में हुआ था। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है। अब हम इसको अगर गर्म करें तो क्या होगा, तो देखिए भाई, पहले तो इसका नामकरण कर लीजिए। तो हम किधर से करेंगे, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 1,3 डाईफेनिल, सॉरी पहले तो 3 हाइड्रोक्सी 1,3 डाईफेनिल, ओके, प्रोप 1 ओन, बात समझ गए। अब हम अगर इसको गर्म कर दें, इसको हम गर्म कर देते हैं, तो बेटा जब हम इसे गर्म करेंगे तो फिर वही कार्य हो जाएगा जैसा ऊपर की अभिक्रियाओं में हुआ। यहाँ पे CH2 था, हमने H दिखा दिया। ये इतना भाग इसका टूट कर अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा -H2O। तो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये इधर फेनिल समूह लगा दीजिए, ये हो गया। नाम इसका क्या होगा, वैसे तो इसका नाम बेंजाल एसीटोफिनोन बोल देते हैं,
IUPAC चलिए ज़्यादातर वही यूज किया जाता है, तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 और 3 पर फेनिल समूह बैठा है, तो 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 इन 1 ओन। तो ये अभिक्रियाएं क्लेजन स्मिथ संघनन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आप इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।